आज हम इस वीडियो में सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश और लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश के बारे में जानेंगे। इन टॉपिक्स को कंटिन्यू करने से पहले इस चैप्टर पे हम लोग पहले ही 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसको फॉलो करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला है सैयद डायनेस्टी। तैमूर कॉन्कर्ड दिल्ली। तैमूर ने दिल्ली को जीत लिया एंड अपॉइंटेड काजर खान एज हिज रिप्रेजेंटेटिव, और काजर खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। काजर खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, और काजर खान ने ही सैयद डायनेस्टी की नींव रखी थी या उसे बनाया था। इवन आफ्टर रूलिंग फ्रॉम 1414 AD to 1421 AD, Qazir Khan neither gained any Shah title nor did he circulate coins in his name. 1414 AD से 1421 AD तक शासन करने के पश्चात भी काजर खान ने कभी कोई शाह टाइटल में शाह उपाधि नहीं हासिल की, ना ही उसने अपने नाम से सिक्के जारी किए। आफ्टर हिम, उसके पश्चात, मुबारक शाह रिमेन्ड द रूलर फ्रॉम 1421 AD to 1434 AD। उसके बाद मुबारक शाह 1421 AD से 1434 AD तक शासक बना रहा। He gained the title of सर्व शाह। उसने सर्व शाह की उपाधि हासिल की। आगे हम जानेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। चले आगे बढ़ते हैं। लोधी डायनेस्टी। लास्ट सैयद रूलर आलम शाह willfully renounced rule upon दिल्ली। आखिरी सैयद शासक आलम शाह ने अपनी इच्छा से दिल्ली पर अपना शासन त्याग दिया। रिनाउंस मीन्स त्याग दिया, विलफुली मीन्स इच्छा से, मीन्स स्वयं की इच्छा से उन्होंने दिल्ली पर जो अपना शासन था वो त्याग दिया। एंड बहलोल खान लोधी ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1451 AD, और बहलोल खान लोधी ने 1451 AD में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द तुर्क्स, तुर्क के पश्चात पहली बार अफगान डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली। अफगान वंश ने दिल्ली पर राज किया। द एफर्ट्स मेड बाय महमूद शाह सिर्की ऑफ जौनपुर टू रूल दिल्ली बिकेम अनसक्सेसफुल। दिल्ली पर शासन के लिए जौनपुर के मोहम्मद महमूद शाह सिर्की का जो प्रयत्न था वो असफल रहा। आफ्टर रूलिंग फॉर 38 years, he died in 1489 AD। 38 years तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु 1489 AD में हुई। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, his second son निजाम शाह took the title of सिकंदर शाह and became the सुल्तान। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह ने सिकंदर शाह की उपाधि ली। उपाधि, टाइटल मीन्स उपाधि ली
and became the Sultan, और सुल्तान बन गया. He extended his empire till Tirhut, Bihar and Bengal. उसने अपना साम्राज्य तिरहुट, बिहार और बंगाल तक फैला दिया. His judicial system, उसका न्याय प्रणाली and revenue reforms, राजस्व सुधार प्रसिद्ध थे. He performed the work of measuring the land, उसने जमीन को नापने का काम किया and fixing land revenue on that basis, और उसके आधार पर भूमि राजस्व को फिक्स किया, मीन्स निर्धारित किया. भूमि राजस्व को निर्धारित किया. He started the use of measurement unit named गज. उसने गज नामक मेजरमेंट यूनिट मीन्स मापने की इकाई का प्रयोग प्रारंभ किया. One gaz was जनरली इक्वल टू 30 इंचेस. तो 1 गज जो था लगभग 30 इंच के बराबर था. फॉर ए लॉन्ग टाइम गज कंटिन्यूड टू बी यूज्ड बाय द नेम ऑफ सिकंदर ए गज. काफी लंबे समय तक सिकंदर ए गज के नाम से गज का प्रयोग जारी रहा. इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज सोवरेनिटी ओवर द रूलर्स ऑफ इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एंड धौलपुर, he built the town of Agra in 1504 AD. अपनी श्रेष्ठता इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर के शासकों पर कायम रखने के लिए उसने 1504 AD में आगरा का नगर बनवाया. His nickname was गुलरू खान. उसका उपनाम गुलरू खान था. He also composed poems by this pen name. उसने इस उपनाम से कविताएं भी लिखी. After his death, his son Ibrahim Lodi ascended the throne in Agra in November 1517 AD. उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 AD नवंबर में आगरा में गद्दी पर बैठा, मीन्स राजा बना. इन 1517 to 1518 AD, 1517 से 1518 AD में लोदी was defeated in the battle which was fought between Ibrahim Lodi and Rana Sanga. लोदी युद्ध में परास्त हुआ या हारा, which was fought between इब्राहिम लोदी and राणा सांगा, जो कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था. इन द बैटल
of Panipat in 1526 AD. 1526 AD में पानीपत के युद्ध में द सुल्तान इब्राहिम लोदी was defeated by बाबर. सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा हराया गया था. In history, this battle is famous as the first battle of पानीपत. इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है. This battle proved to be a landmark in history and Mughal dynasty. यह युद्ध मुगल वंश और इतिहास में युगांतकारी सिद्ध हुआ था. यहाँ हमारा ये जो दोनों टॉपिक है एंड होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.